Good morning, students. Yes, friends, let's continue further the lesson The Kabuliwala by Rabindranath Tagore. Minnie was yet only a little child. Minnie अभी भी एक छोटी सी बच्ची थी. She had no idea of what a father-in-law was. उसे कोई आइडिया नहीं था कि फादर इन लॉ क्या होते हैं. But she would not show her ignorance. With ready tact, she would say, "Are you going there? क्या तुम वहाँ जा रही हो?" Amongst men of the Kabuliwala's class, the word father-in-law's house had two meanings. लेकिन जो काबुलीवाला की जो क्लास थी, जो उनकी कास्ट थी, वहाँ पर फादर इन लॉ के हाउस के मीन्स टू मीनिंग होते थे. इट वॉज एन अनदर नेम फॉर जेल. उनके अकॉर्डिंग सिर्फ ये ससुराल को ही फादर इन लॉ हाउस नहीं बोलते थे, जेल को भी यही बोलते थे. आ प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर, जहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा केयर होती है. एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ, जहाँ पर कोई खर्च नहीं होता, एक्सपेंस खर्च नहीं होता. द काबुलीवाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन दिस सेंस. काबुलीवाला मिनी के क्वेश्चन को इस तरह से लेता था. ही वुड शेक हिज फिस्ट एट द इनविजिबल पुलिसमैन. वो अपना जो हैंड किस और करता था, जो इनविजिबल पुलिसमैन होता है, एंड से आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ, और मैं अपने फादर इन लॉ को थ्रैश कर दूंगा. एट दिस मिनी वुड गो इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर. फिर मिनी को बहुत ज़्यादा हंसी आती थी. इन विच हर फ्रेंड वुड ऑल्सो ज्वाइन, जिसमें उसकी फ्रेंड भी ज्वाइन होती थी. मिनीज मदर वॉज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट द काबुलीवाला. लेकिन मिनी की मदर को बहुत डाउट रहता था काबुलीवाला पे. ऑफन शी वुड बैग मी टू कीप एन आई ऑन द टॉल बिग मैन. ये रविंद्रनाथ टैगोर को वो क्या बोलती थी उनकी वाइफ, कि उस पर एक आई रखना मीन्स उनका नज़र रखना उन पर. आई वुड ट्राई टू लाफ हर फियर अवे, बट देन शी वुड से सीरियसली, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप, कि क्या कभी बच्चे भी किडनैप किए जाते थे. क्योंकि उसकी मदर को डर लगता था कि काबुलीवाला उस मिनी को किडनैप नहीं कर ले. इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एक्सप्लेनेशंस एंड इंश्योरेंसेस, हर फियर परसिस्टेड. उसका डर तो चला गया. बट आई डिडंट थिंक इट वॉज राइट टू फॉरबिड द मैन फ्रॉम कमिंग टू आवर हाउस. लेकिन लगता नहीं था कि वो ऐसा मैन यहाँ आएगा. एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक, और ये सब अनचेक रहा, हमें ध्यान नहीं रहा उसे चेक करना. वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, रहमान द काबुलीवाला वुड रिटर्न टू हिज कंट्री. एक ईयर के बाद जो जैन का मिड होता था, रहमान जो काबुलीवाले का नेम था, वो अपने कंट्री वापस चला जाता था. ही वुड बिकम वेरी बिजी एट दिस टाइम. इस टाइम वो बहुत बिजी होता था. गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, कलेक्टिंग हिज डेट्स होता है जो उधार होती है, उनको इकट्ठा करने में वो बिज़ी रहता था. जो वो सामान सेल करता था उनके अमाउंट कलेक्ट करने में. हाउएवर ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू कम एंड सी मिनी. फिर भी वो किसी न किसी तरह से अपना टाइम निकाल कर मिनी को देखने आता था. व्हेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, ही वुड अपीयर इन द इवनिंग. जब कभी वो मॉर्निंग में नहीं आता था तो वो इवनिंग में आ जाता था. वन मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी. एक बार रविंद्रनाथ टैगोर रीडिंग कर रहे होते अपनी बुक में. इट वॉज अबाउट 8 o'clock एंड द वेदर वॉज चिली. वेदर ठंडा था. ऑल एट वंस आई हर्ड एन अपरोर इन द स्ट्रीट. तभी स्ट्रीट में कोई बहुत तेज आवाज़ आई. व्हेन आई लुक्ड आउट आई सॉ रहमान बीइंग लेड अवे बाय 2 policemen. कि रहमान को 2 पुलिसमैन लेकर जा रहे थे. बिहाइंड देम वाज अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज़. और उनके पीछे भीड़ थी लोगों की. देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स ऑफ द काबुलीवाला. काबुलीवाला के जो ड्रेस थी वो ब्लड से स्टेन, उससे सनी हुई थी. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ. एक पुलिसमैन के हैंड में एक नाइफ था. हरिंग आउट आई स्टॉप देम एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मीन. मैंने भी जल्दी में उन्हें रोका और इंक्वायरी की कि इसका क्या मतलब था. पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर. कुछ किसी और से, कुछ किसी और से. आई गैदर दैट अ सर्टेन नेबर हैड ओड द पैडलर सम मनी फॉर अ रामपुरी शॉल. कि किसी नेबर ने उससे एक शॉल ली थी, रामपुरी शॉल ली थी. बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट. लेकिन उसे झूठ से डिनाइड मीन मना कर दिया कि मैंने उसे नहीं खरीदा. इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट रहमान हैड स्टक द मैन विद हिज नाइफ. और गुस्से में रहमान ने उसे एक नाइफ मार दिया था. ही वॉज नाउ कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम. अब वो अपने दुश्मन को हर तरह के नेम से बोल रहा था. सडनली, अचानक, इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड मिनी. तभी मिनी आ गई. एज यूजल शी एक्सप्लेन, ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला. तो वो वैसे ही बोल रही थी जैसे वो पहले बोलती थी काबुलीवाला को.
रहमान्स फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर। रहमान का फेस एकदम से लिट हो गया, मीन्स वो परेशान था। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे। अब उसकी बाजू में जो है बैग नहीं था। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट जोक विद हिम। इसलिए वो उससे एलिफेंट वाला जोक भी नहीं कर सकती थी। शी एट वंस प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस। अब उसने क्या बोला कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रहे हो। रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान हंसा और बोला, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन। हाँ मैं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई हैड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, ही हेल्ड अप हिज चेन hands and said, I would have thrashed this old father-in-law, but my hands are bound. मैं इस ओल्ड फादर इन लॉ को थ्रैश कर देता, नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हैंड्स बाउंड हैं, बंधे हुए हैं। रहमान वाज सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। रहमान को कुछ सालों के लिए जेल हो गई। टाइम पास्ड अवे एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर, वो याद भी नहीं रहा। इवन अ लिटिल मिनी, आई एम अशेम्ड टू से, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। और इवन जो मिनी थी वो भी अपने ओल्ड फ्रेंड को भूल चुकी थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, काफ़ी ईयर्स हो गए थे। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ। अब उसकी लाइफ में नए नए साथी, कंपेनियंस होते हैं साथी थे, फ्रेंड्स थे। एज शी ग्रू ओल्डर शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद द गर्ल्स ऑफ हर एज। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो अपनी एज की गर्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ईयर्स हैड पास्ड अवे, बहुत साल बीत गए। इट वॉज अ डे ऑफ मिनीज मैरिज, अब मिनी की मैरिज का दिन आ गया। सिंस अर्ली डॉन, डॉन होता है सनराइज का टाइम। द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, वेडिंग पाइप्स आवाज़ कर रहे थे, मीन्स वो जो मैरिज पे जो सॉन्ग्स होते हैं वो हो रहे थे। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, और मैं रविंद्रनाथ टैगोर अपने स्टडी में बैठे थे, स्टडी रूम में। सडनली समवन एंटर, तभी किसी ने एंटर किया एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली सैल्यूट किया। इट वाज रहमान द काबुली वाला। ये कौन था? काबुली वाला। एट फर्स्ट आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम बट आई रियलाइज इट वाज हिम व्हेन ही स्माइल्ड। जब उसने स्माइल किया तो मुझे लगा ये वही है, पहले तो उसने नहीं पहचाना। हाउ आर यू रहमान, आई सेड, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। आई वॉज लेट आउट ऑफ प्रिजन येस्टरडे इवनिंग, मैं जेल से, प्रिजन होता है जेल, जेल से येस्टरडे कल की रात शाम को ही आया। द वर्ड्स स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर्स, वो वर्ड्स मुझे अपने ईयर्स में बहुत हार्श लग रहे थे, कठोर लग रहे थे। आई थॉट हिज कमिंग वाज नॉट अ गुड ओमेन बिकॉज इट वाज अ डे ऑफ मिनीज मैरिज। ये दिन अच्छा नहीं था क्योंकि ये मिनी की मैरिज का दिन था। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। आई सेड, कुड यू कम अनदर डे, तुम कभी किसी और दिन आओगे। एट वंस ही टर्न टू गो बट एज ही रीच द डोर ही टर्न एंड सेड, एक बार तो वो वापस चला गया, लेकिन जब वो डोर पर पहुंचा तो वो वापस मुड़ा और कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं उस छोटी सी बच्ची को एक पल के लिए भी नहीं देख सकता। मोमेंट मीन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इट वॉज इज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, उसे ऐसा लग रहा था कि मिनी अब भी उतनी होगी। इन द मेमरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड ब्रॉट फॉर हर अ फ्यू एलिमेंट्स, उसकी याद में जो पहले वाले जो दिन थे, फॉर्मर में पहले वाले जो दिन थे, तो वो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स लाया था, रेसिन्स एंड ग्रेप्स भी थे। ही हैड रैप्ड देम अप केयरफुली इन अ पीस ऑफ पेपर, उसने उन्हें कवर किया हुआ था। रैप मीन कवर करना, किससे? पीस ऑफ पेपर से। देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, घर में एक फंक्शन है, सेरेमनी जैसे वेडिंग सेरेमनी चल रहा था। आई सेड अगेन, यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीवन टुडे, तुम किसी को भी आज नहीं देख पाओगे। हियरिंग दिस द मैन्स फेस फेल एंड ही वेंट आउट, इस पर वो उस मैन का जो फेस है उतर गया, मीन्स उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और वह बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक बट ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, मैं उसे वापस बुलाने ही जा रहा था लेकिन वो वापस आ रहा था। ही केम क्लोज टू मी एंड सेड, सर आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, मैं कुछ ये सामान लाया था उस छोटी सी बच्ची के लिए। विल यू गिव दैम टू हर, क्या तुम उन्हें दोगे। आई टुक दैम एंड आई वाज गोइंग टू पे हिम, मैंने उन्हें ले लिया और उन्हें पे करने जा रहा था। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, काइंड सर डोंट ऑफर मी एनी मनी, मुझे कोई मनी मत देना। आई टू हैव अ डॉटर लाइक हर इन माई होम, मेरी भी एक बेटी है मेरे घर पर। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड,
मैं उसे उसी की तरह सोचता हूँ और उसके लिए फ्रूट्स लाता हूँ। नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, इससे मैं कोई प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए नहीं लाता हूँ। सेइंग दिस ही टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, तभी उसने अपने पॉकेट से एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर निकाला। विद ग्रेट केयर ही स्मूथ इट आउट ऑन माई टेबल, और उसे सीधे करके मेरी टेबल पर रख दिया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटल हैंड, इस पर एक लिटल हैंड का इम्प्रेशन था। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मीयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, उस पेपर पर एक छोटा सा इंक से दिया हुआ हैंड्स का इम्प्रेशन था, जो हैंड का ऐसे प्रिंट होता है। टीयर्स केम टू माई आइज़, मेरी आइज़ में आंसू आ गए। आई सेंट फॉर मिनी इमीजिएटली, मैंने मिनी को जल्दी से भेजा, इमीजिएटली में जल्दी। मैनी ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड बट आई वुड नॉट लिसन, काफ़ी ऑब्जेक्शन हुए लेकिन मैंने उन्हें नहीं सुना। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी, मिनी आई और मेरे सामने खड़ी हुई। शी वॉज क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, वो अपने वेडिंग डे पर रेड सिल्क ड्रेस में थी। द काबुली वाला लुक डीपली एस्टोनिश्ड, काबुली वाला एकदम से परेशान लग रहा था। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटल वन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, उसने क्या बोला कि स्माइल करके, क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन अब मिनी को फादर इन लॉ का मीनिंग समझ आ गया था। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन एंड केप्ट स्टैंडिंग बिफोर हिम विद हर फेस टर्न डाउन, उसने उसके सामने फेस को नीचे करके खड़ी रही। व्हेन शी हैड गॉन रहमान हैव्ड अ डीप साई, जब वो चली गई रहमान ने एक लंबी सी सांस ली। द आइडिया हैड सडनली come to him that his daughter too must have grown in this long time, अब उसे भी लग रहा था आइडिया कि उसकी डॉटर भी अब इतनी बड़ी हो गई होगी इतने ज़्यादा टाइम के बाद। he would have to make friends with her again, अब उसे भी फ्रेंड्स बनाने होंगे। and besides what might not have happened to her in all these years, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। I took out a bank note and gave it to him, मैंने एक बैंक नोट निकाला और उसे दिया। go back to your own daughter रहमान इन योर ऑन कंट्री, ऑन मीन अपने, तुम अपने कंट्री में वापस जाओ अपनी डॉटर के पास, बेटी के पास। आई सेड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, हो सकता है तुम ये जो तुम्हारी मीटिंग है मेरी बच्ची के साथ, उसे एक अच्छा फॉर्च्यून मीन भाग्य दे। द मैरिज पाइप साउंडेड, फिर से मैरिज के जो साउंड्स थे वो बजने लग गए, जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं। टू मी डियर music sounded all the more sweeter to think that in a distant land a long lost father would meet again with his only child, अब मुझे लग रहा था कि अब वो इतनी दूर की जगह पर एक बहुत टाइम से खोए हुए फादर अपनी बेटी को मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।